मतलब कि शुरुआत में तो ऐसा हुआ था कि जब 24 तारीख को सुबह सुबह कीव एयरपोर्ट पर बम पड़ा तो माहौल बिल्कुल एकदम सुन सा हो गया था। सभी डरे हुए थे तो कह रहे थे कि बम हमारी बिल्डिंग पे भी पड़ सकता है। लेकिन फिर कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि यूक्रेन ने जो मतलब कि ऐसे हालात चल रहे थे वो पहले से ही चल रहे थे। तो हमने यूनिवर्सिटी से थोड़ी मदद मांगी कि हमें जल्द से जल्द अपना इंडिया जाना है तो आप मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ तो होती रहती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम वहीं फंसे रहे। तो फिर लेकिन जब सीज फायरिंग होने लगी और बमबारी होने लगी तो हमें बंकरों में जाना पड़ा। और बंकर में हम लगभग 5 या 6 दिन रहे। स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ खाने का था, लेकिन जब से बमबारी होने लगी तो सब कुछ बंद हो गया था। तो हमने खुद ही मैनेज किया और आखिरी के कुछ दिन हम ऐसे भूखे भी रहे। पानी की भी व्यवस्था कुछ थी, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। सब मिसबिहेव तो कर रहे थे। वो ट्रेन में हुआ था क्योंकि वो सिर्फ यूक्रेनियन रहने वासियों को अंदर जाने दे रहे थे, इंडियन स्टूडेंट को जाने नहीं दे रहे थे। वो हमने बड़ा धक्का मुक्की की क्योंकि वो अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे थे। तो लास्ट में हमने एक दूसरे की मदद की और हम सभी सेफली अंदर चले गए। अंदर जाते समय वो धक्का मुक्की भी कर रहे थे, डंडे भी मार रहे थे सभी को, लेकिन फिर भी हम अंदर चले गए। और सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था और शायद से अभी भी कर रहे हो, ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और जैसे कि आपको पता कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट जो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे वो लगातार वहां से वापसी आ रहे हैं। एक खास बात यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में ये छात्र है जो गामथरुली का रहने वाला है, उदय सिंह। ये वहां पर MBBS की पढ़ाई करने गया था और इसका पहला ही साल वहां पर था। और वहां पर जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, ये भी वहां पे फंस गए थे। कीव के पास जो यूनिवर्सिटी है वहां पे अपनी स्टडी कर रहे थे। ये अपने घर लौटे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि वो हालात वहां के कैसे थे और इनको वहां पर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। उदय सिंह है जो फिलहाल ये अपने घर लौट चुके हैं यूक्रेन से। इनसे जानते हैं कि इनको कितनी परेशानी वहां पे हुई। उदय सिंह जी, आप पढ़ने के लिए वहां गए थे, क्या परेशानी हुई? जैसे 24 तारीख से वहां से रूस और यूक्रेन में युद्ध जंग छिड़ी हुई थी, लगातार गोलाबारी हो रही थी, उनका एयर जो पोर्ट था वो भी उठा दिया गया था। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा और कैसे आप रहे वहां पे? मतलब कि शुरुआत में तो ऐसा हुआ था कि जब 24 तारीख को सुबह सुबह कीव एयरपोर्ट पर बम पड़ा तो माहौल बिल्कुल एकदम सुन सा हो गया था। सभी डरे हुए थे तो कह रहे थे कि बम हमारी बिल्डिंग पे भी पड़ सकता है। लेकिन फिर कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि यूक्रेन ने जो मतलब कि ऐसे हालात चल रहे थे वो पहले से ही चल रहे थे। तो हमने यूनिवर्सिटी से थोड़ी मदद मांगी कि हमें जल्द से जल्द अपना इंडिया जाना है तो आप मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ तो होती रहती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वहीं फंसे रहे। तो फिर लेकिन जब सीज फायरिंग होने लगी और बमबारी होने लगी तो हमें बंकरों में जाना पड़ा। और बंकर में हम लगभग 5 या 6 दिन रहे। स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ खाने का था, लेकिन जब से बमबारी होने लगी तो सब कुछ बंद हो गया था। तो हमने खुद ही मैनेज किया और आखिरी के कुछ दिन हम ऐसे भूखे भी रहे। पानी की भी व्यवस्था कुछ थी, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। सभी हमने खुद करना पड़ा। उसके बाद हमने कुछ दिन वेट करके हम अपने रिस्क पर रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। लगभग 4.5 किलोमीटर चलकर वहाँ से हमने लास्ट ट्रेन पकड़ी उज़रोद तक। उज़रोद हम जाके कुछ टाइम हमने विश्राम किया, कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखी। और जैसे हमारे साथ सीनियर्स भी गए हुए थे तो उन्होंने भी हमें गाइड किया। उसके बाद हम वहाँ से स्लोवाकिया गए। स्लोवाकिया बॉर्डर क्रॉस किया, जहाँ हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं, जैसे आप कीव में बंकर में थे, वहां से किस तरह से स्टेशन पहुंचे? को आपको सवारी मिल गई थी या पैदल पहुंचे? कैसे पहुंचे आप? नहीं, रेलवे स्टेशन तक तो हम पैदल ही पहुँचे। फिर रेलवे स्टेशन से हम 6 या 7 घंटा हमने वेट किया। तो उसके बाद हमें ट्रेन मिली जिसमें भी धक्का मुक्की हो रही थी। जो यूक्रेनियन कंडक्टर थे, जो भी हम अंदर जाने दे रहे थे, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को जाने नहीं दिया। हमारे कुछ सीनियर्स ने हमारी हेल्प की, बल्कि हमारी नहीं सबकी हेल्प की जो हमारे बैच में गए हुए थे। तो हम भी जैसे धक्का मुक्की करके या जैसे बाकी जा रहे थे तो हमने भी संघर्ष किया और अंदर चले गए। और अंदर जाते ही पता लगा कि क्योंकि ये लास्ट रोज जाने वाली ट्रेन है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि हम यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद और भी संघर्ष किया कि जैसे हम उज़रोद पहुँचे तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा चलना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा। फिर उसके बाद एम्बेसी ने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अपना सपोर्ट दिखाया, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की।
और 4-5 दिन एक अपार्टमेंट से या हॉस्टल टाइप में रह के उन्होंने हमारे लिए लास्ट में फ़्लाइट अरेंज कराई। जैसे कि कई वीडियो वहाँ से वायरल भी हुई थी, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे उन्होंने कहा था उनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो वहाँ फंसे हुए हैं, उनके पास सामान भी खत्म हो चुका है, पैसे उनके खत्म हो चुके हैं। और बात सामने ये भी आई थी कि वो यूक्रेन के रहने वाले हैं, वो मिसबिहेव भी कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मिसबिहेव तो कर रहे थे, वो ट्रेन में हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ यूक्रेनियन रहने वासियों को अंदर जाने दे रहे थे, इंडियन स्टूडेंट को जाने नहीं दे रहे थे। वो हमने बड़ा धक्का मुक्की की, क्योंकि वो अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे थे। तो लास्ट में हमने एक दूसरे की मदद की और हम सभी सेफली अंदर चले गए। अंदर जाते समय वो धक्का मुक्की भी कर रहे थे, डंडे भी मार रहे थे सभी को, लेकिन फिर भी हम अंदर चले गए। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था और शायद से अभी भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। इस बीच आपकी घर वालों से लगातार बातचीत होती रही? घर वालों से क्या बातचीत होती रही इस बारे में बताओ। घर वालों से मैं डायरेक्ट टच में रहा, व्हाट्सएप पे मैं बातें कर रहा था। तो घर वाले मुझे प्रेरित ही कर रहे थे कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना जल्द से जल्द वहाँ से निकलो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अपना खाने पीने की सारी चीज़ें व्यवस्था रखो और कम से कम सामान लेके आओ, तुम बस सेफली घर आ जाओ। मैंने यही बात की। आप ट्रेन में वहाँ से चढ़ रहे थे, आप बता रहे हैं आपका सामान भी फेंक दिया गया था नीचे। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो एक ही बैग था, लेकिन हमारे साथ और भी ऐसे छात्र थे जिनके पास 2-2 3-3 बैग थे। वो जैसे अंदर जा रहे थे तो उनके 2-2 बैग बाहर फेंक दिए गए और फिर गेट जो ट्रेन का था वो बंद कर दिया गया। तो बहुत सारे बच्चों का सामान भी बाहर रह गया और बहुत सारे बच्चे ऐसे में रेलवे स्टेशन पर ही रह गए जैसे सामान भगा। जैसे कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया यूक्रेन से, आगे इंडियन गवर्नमेंट की कितनी सहायता मिल पाई आपको? जैसे हमने यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया और हम स्लोवाकिया में पहुंचे, तो वहाँ पर एम्बेसी के कुछ जैसे मेंबर थे, उन्होंने हेल्प की, खाने पीने की अरेंजमेंट की, और वो वहाँ से हमें एक अपार्टमेंट टाइप से एक बड़े से छोटे से हॉस्टल में ले गए, जहाँ पर उन्होंने खाने पीने की, रहने की, जैसे और भी जैसे कपड़े हो गए वैसे व्यवस्था की। और उसके बाद उन्होंने एश्योरिटी की कि 2 या 3 दिन बाद आपकी भी फ्लाइट हो जाएंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो। अब आप अपने घर आ चुके हो, आगे आपको तो फर्स्ट ईयर था वहाँ पढ़ाई का, अब आगे पढ़ाई का कैसे क्या रहेगा? अभी देखते हैं। यूनिवर्सिटी से भी जैसे मैं बोगोमोल्ट्स यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि हमारी शायद से 10 तारीख से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लासेस करते हैं, और अगर हमारी कंटिन्यू होती है पढ़ाई तो अच्छा ही है। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मैं भारत सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, हमारे जितने भी सहपाठी, जितने हमारे दोस्त या स्टूडेंट जितने भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन सबको जल्द से जल्द निकाला जाए, उनको बिल्कुल सेफली उनके घर तक पहुँचाया जाए। ये थे उदय सिंह। इन्होंने बताया कि यूक्रेन में इनके साथ वहाँ पर किस तरह का बर्ताव हुआ, इनको भूखे रहकर अपने घर में अपने देश ये लौटे हैं। उदय सिंह के चाचा जी भी हमारे साथ हैं, शीला जी, उनसे बात करते हैं। शीला जी, आपका भतीजा यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गया था, पहला ही साल इनका पढ़ाई का था, जहाँ जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ वहाँ पे काफ़ी गोलाबारी भी हुई है। आपसे अपने भतीजे की बात लगातार होती रही, किस तरह की बातचीत आपसे होती रही इनके पीछे? हमारी बात तो ऐसे होती रही जी, हम हौसले देते रहे बच्चे को, ताकि इसका मनोबल बना रहे, मतलब घबराए नहीं है। इसी वजह से मगा बेटे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़िंदगी का एक अहम पल है तेरा, ऐसा चलता रहता है, तेरे को घबराना नहीं है। ऐसे इसका मनोबल बढ़ाया हमने। फिर निकलने की बारी आई तो इसको निकालने की कोशिश की हमने। फिर बोला एम्बेसी का वहाँ कोई भी सहायता नहीं प्राप्त हुई यूक्रेन के अंदर, क्यों में ये इससे भी बात करते रहे, कोई आया मैसेज एम्बेसी का, ये बोलता रहा नहीं अंकल कोई मैसेज नहीं आया है। हमारे को चिंता हुई, मैंने कई नंबर भी इसके पास व्हाट्सअप किया एम्बेसी के वगैरह वगैरह, फिर भी बात नहीं की उन्होंने। हाँ, स्लोवाकिया जाने के बाद फिर हमारे को राहत महसूस हुई थी। वहाँ एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। इसके लिए हम अपनी सरकार का धन्यवाद करते हैं, और जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी यही अपील करते हैं सरकार से जल्दी उनके घर तक पहुँचाया जाए। अपने कीव में जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो बंकर बनाए गए थे, उनके अपने फोटो दिखाए हैं। हाँ जी।
वो फोटो देख के लगता नहीं है बच्चों के वहाँ पे प्रॉपर कोई सहायता मिल पाई होगी। वहाँ फोटो देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था, बिल्कुल दहशत का माहौल था। वो कचरा गिरा था वहाँ, कचरे में मतलब 5-6 दिन गुजारे हैं बच्चे ने। हमारे को महसूस हुई, भूखा प्यासा भी रहा है वो बच्चा, फिर भी हम इसको हौसले देते रहे, बेटा ऐसा कर, जैसे नवरात्रि के उपवास होते हैं ना, ऐसे ऐसे कर, कोई दिक्कत नहीं, पानी से गुजारा कर, कोशिश करेंगे, एम्बेसी से बात होगी तो तेरे को निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आपका बेटा आपके बीच में है, वो किस तरह आप फील कर रहे हो अपने आप को? मेरे को खुशी महसूस हो रही है, मेरे को तो ऐसा हो गया मैं जैसे एक दहशत से निकल के खुशी के मोल में आ गया हूँ। पूरे परिवार में चिंता बनी रही होगी, इतने उदय सिंह अपने घर नहीं पहुंचा, ये वहां से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। बहुत ज्यादा टेंशन में था, पूरा परिवार सदमे था, रिश्तेदार भी सदमे में थे, मतलब ज्यादा फील महसूस हो रहा था। अब थोड़ा खुशी महसूस हो रही है इसके आने के बावजूद। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, और उन बच्चों के जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए ये बोलते हैं जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकाला जाए और उनके घर तक पहुँचाया जाए, ताकि जैसे हम खुश हुए हैं उनके घर के भी ऐसे उन बच्चों के आने के बाद वो भी ऐसे ही खुश होंगे। धन्यवाद जी। ये थे उदय सिंह और इनके साथ में इनके चाचा जी हैं। आपको बता दें कि समालका से 25 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, लगभग सभी अपने घर लौट चुके हैं, और इनके परिवार वालों ने, उदय सिंह के परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जो भी बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं जल्द से जल्द भारत लाया जाए, और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके चलते उनके बच्चे घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है वह भी जरूर दे। सहयोगी के साथ मैं धर्मवीर सहरावत, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत। नमस्कार। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।